कभी सोचा है मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो असली मकसद है ना, वो यही है कि मशीनें भी इंसानों की तरह अपने आप इंटेलिजेंट बन जाएं। तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया को समझते हैं। अब सवाल ये है कि मशीन लर्निंग के ये जो कॉम्प्लिकेटेड तरीके हैं, इन्हें आसान भाषा में कैसे समझा जाए। हम इसे समझने वाले हैं 3 बहुत ही आसान और असल जिंदगी से जुड़े उदाहरणों से। जी हाँ, मशीन लर्निंग के 3 सबसे बड़े टाइप यानी कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन सबको हम खोलकर समझेंगे एक सुपरहिट फिल्म, चुनावी एग्जिट पोल और सीखने के एक पूरे सफर के जरिए। तो चलिए हमारे सीखने के इस सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। ये है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ कोई टीचर नहीं होता। मतलब मशीन को जो कुछ भी समझना है वो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। फिल्म पीके तो याद ही होगी, है ना? जब वो धरती पर आता है तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। ठीक इसी तरह कुछ मशीन लर्निंग मॉडल भी एकदम खाली स्लेट की तरह बिना किसी पुराने ज्ञान के अपना सफर शुरू करते हैं। और बस यही है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे बड़ा नियम। मशीन के पास सिर्फ इनपुट होता है, मतलब उसे डेटा तो मिलता है, जैसे पीके बस लोगों को देख रहा था, लेकिन उसे ये कोई नहीं बताता कि उस डेटा का मतलब क्या है, उसका आउटपुट क्या है। तो अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो इसी को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। एक ऐसी मेथड जहां मशीन को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और वो खुद ही उसमें से पैटर्न और ग्रुप्स या कहें कि क्लस्टर बनाने की कोशिश करती है। याद कीजिए फिल्म में पीके लोगों को कैसे अलग अलग ग्रुप में बांट रहा था। अरे ये मूंछों वाले लोग एक तरफ, ये कुर्ता पजामा वाले एक तरफ। असल में ये क्लस्टरिंग का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब एक जैसी दिखने वाली चीजों को एक साथ रख देना। टेक्निकल दुनिया में इस तरह की ग्रुपिंग के लिए जो सबसे मशहूर एल्गोरिदम है उसे कहते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग। इसका काम बहुत सीधा सा है। ये एक जैसे डेटा पॉइंट्स को एक साथ एक ग्रुप में रखता है। इसमें जो के है ना, उसका मतलब है कि हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं। फिर ये एल्गोरिदम डेटा को उतने ही ग्रुप्स में सबसे अच्छे तरीके से बांटने की कोशिश करता है। चलिए अब हमारे सीखने के सफर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। ये है सुपरवाइज्ड लर्निंग। और हाँ, इस बार कहानी में एक टीचर भी है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा अनलेबल्ड था, मतलब हमें जवाब नहीं पता था। लेकिन सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा लेबल्ड होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें इनपुट के साथ साथ उसका सही आउटपुट क्या है, ये भी पहले से पता होता है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई टीचर किसी स्टूडेंट को सिखाता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है चुनाव के एग्जिट पोल, जहां हमारे पास पहले से ही लेबल वाला डेटा मौजूद होता है। सोचिए ये कैसे काम करता है। इनपुट क्या है? हजारों वोटरों का फीडबैक। और आउटपुट वो पहले से लेबल किया हुआ है कि भाई ये पार्टी जीतेगी या ये उम्मीदवार हारेगा। अब इसी डेटा के आधार पर एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है ताकि वो असली चुनाव के नतीजों का अंदाजा लगा सके, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब इस तरह की क्लासिफिकेशन के लिए सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है नेव बेस। ये पूरी तरह से संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। जैसे एग्जिट पोल के मामले में ये इस बात की संभावना का हिसाब लगाता है कि खास तरह का जवाब देने वाला वोटर किस पार्टी को वोट दे सकता है। तो अब आते हैं सीखने के तीसरे और शायद सबसे मजेदार तरीके पर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर करके। तो जैसा कि बताया, इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ एक एजेंट होता है, मान लीजिए हमारा पीके, जो एक माहौल में कुछ एक्शन लेता है, कुछ काम करता है और फिर नतीजों से सीखता है। अगर काम सही हुआ तो मिलता है इनाम, और अगर गलत हुआ तो सजा। फिल्म का वो सीन याद है जहां पीके 50 रुपए का नोट देकर गाजर खरीदता है? बस ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एकदम सटीक उदाहरण है। देखिए उसका एक्शन क्या था? नोट देना, और रिवॉर्ड गाजर का गुच्छा मिलना। अब इसी अनुभव से वो अपने दिमाग में एक पॉलिसी या एक नियम बनाता है। लेकिन फिर क्या होता है? जब वो दूसरी तस्वीरें देता है और उसे बदले में कुछ नहीं मिलता तो उसे एक तरह की पेनल्टी मिलती है। इससे उसकी जो पॉलिसी है वो और बेहतर होती है और वो ये समझ जाता है कि अरे, असली कीमत तो सिर्फ उस खास कागज के टुकड़े में है, किसी भी तस्वीर में नहीं।
इस तरह की लर्निंग के लिए क्यू लर्निंग जैसे एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एल्गोरिदम एजेंट को हर कदम पर ये हिसाब लगाने में मदद करता है कि कौन सा एक्शन लेने से भविष्य में सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। यही वजह है कि गेम खेलने वाले एआई में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो भी तो हमेशा जीतने के लिए सबसे अच्छी चाल ही खोजते रहते हैं। तो हमने सीखने के 3 अलग-अलग तरीके देख लिए, अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। अब चलिए इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक मशीन के इंटेलिजेंट बनने का पूरा सफ़र आखिर दिखता कैसा है। देखिए, ये सफ़र अक्सर शुरू होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से। मशीन सिर्फ इनपुट डेटा को देखकर मोटे-मोटे ग्रुप्स या क्लस्टर बनाती है। फिर जैसे-जैसे उसे फीडबैक मिलता है, वो इन ग्रुप्स को और बेहतर बनाती है और आखिर में वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां वो अपने इस नए ज्ञान के आधार पर नए डेटा को बिल्कुल सही क्लासिफाई कर सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। अनसुपरवाइज्ड मतलब पैटर्न खोजना, सुपरवाइज्ड मतलब भविष्यवाणी करना और रीइंफोर्समेंट मतलब एक्शन लेकर सीखना। उनका डेटा कैसा होता है, उदाहरण क्या है और मुख्य एल्गोरिदम कौन से हैं, वो सब कुछ यहाँ एक नज़र में देख सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ये मशीनें रीइंफोर्समेंट लर्निंग से लगातार सीखती रहेंगी, वो अपने लिए ऐसी कौन सी नई पॉलिसीज या नियम बनाएंगी जिनकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।